उस वक्त बड़ी खबर आ रही है बेंगलुरु से। बेंगलुरु में एमएलए जमीर अहमद खान की रिहाइशगाह पर छापे। एसीबी ने जमीर अहमद के दफातर पर भी छापे मारे। सुबह सवेरे एसीबी की बड़ी कार्रवाई। जमीर अहमद खान की रिहाइशगाह समेत 5 मुकामात पर छापे। आमदनी से ज्यादा अससाजात रखने का इल्जाम। ईडी की रिपोर्ट की बुनियाद पर एसीबी की कार्रवाई। बेंगलुरु के चामराजपेट के कांग्रेस एमएलए हैं जमीर अहमद खान। तो बड़ी खबर इस वक्त आ रही है कर्नाटक से, जहां बेंगलुरु में एमएलए जमीर अहमद खान की रिहाइशगाह पर छापे पड़े हैं। एसीबी ने जमीर अहमद खान के दफातर पर भी छापे मारे। सुबह सवेरे एसीबी की बड़ी कार्रवाई। जमीर अहमद खान की रिहाइशगाह समेत 5 मुकामात पर छापे पड़े हैं। आमदनी से ज्यादा अससाजात रखने का इल्जाम। ईडी की रिपोर्ट की बुनियाद पर एसीबी की कार्रवाई। बेंगलुरु के चामराजपेट के कांग्रेस एमएलए हैं जमीर अहमद खान। बड़ी खबर इस वक्त बेंगलुरु से आ रही है, जहां एमएलए जमीर अहमद खान की रिहाइशगाह पर छापे। एसीबी ने जमीर अहमद खान के दफातर पर भी छापे मारे। सुबह सवेरे एसीबी की बड़ी कार्रवाई। जमीर अहमद की रिहाइशगाह समेत 5 मुकामात पर छापे। आमदनी से ज्यादा अससाजात रखने का इल्जाम। ईडी की रिपोर्ट की बुनियाद पर एसीबी की कार्रवाई। बेंगलुरु के चामराजपेट के कांग्रेस एमएलए हैं जमीर अहमद खान। तो बड़ी खबर इस वक्त आ रही है बेंगलुरु से, जहां एमएलए जमीर अहमद खान की रिहाइशगाह पर छापे पड़े हैं। एसीबी ने जमीर अहमद खान के दफातर पर छापे मारे। सुबह सवेरे एसीबी की बड़ी कार्रवाई। जमीर अहमद की रिहाइशगाह समेत 5 मुकामात पर छापे पड़े हैं। आमदनी से ज्यादा अससाजात रखने का इल्जाम। ईडी की रिपोर्ट की बुनियाद पर एसीबी की यह कार्रवाई हुई है। बेंगलुरु के चामराजपेट के कांग्रेस एमएलए हैं जमीर अहमद खान। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है बेंगलुरु से, जहां एमएलए जमीर अहमद खान की रिहाइशगाह पर छापे पड़े। एसीबी ने जमीर अहमद खान के दफातर पर भी छापे मारे। सुबह सवेरे एसीबी की बड़ी कार्रवाई। जमीर अहमद खान की रिहाइशगाह समेत 5 मुकामात पर ये छापे पड़े हैं। आमदनी से ज्यादा अससाजात रखने का इल्जाम है। ईडी की रिपोर्ट की बुनियाद पर एसीबी की यह कार्रवाई हुई है। बेंगलुरु के चामराजपेट के कांग्रेस एमएलए हैं जमीर अहमद खान। बड़ी खबर बेंगलुरु से आ रही है, जहां एमएलए जमीर अहमद खान की रिहाइशगाह पर छापे पड़े। एसीबी ने जमीर अहमद खान के दफातर पर भी छापे मारे। सुबह सवेरे एसीबी की बड़ी कार्रवाई। जमीर अहमद खान की रिहाइशगाह समेत 5 मुकामात पर छापे पड़े। आमदनी से ज्यादा अससाजात रखने का इल्जाम है। ईडी की रिपोर्ट की बुनियाद पर एसीबी की कार्रवाई। बेंगलुरु के चामराजपेट के कांग्रेस एमएलए हैं जमीर अहमद खान। इस पूरे मामले पर बात करेंगे अपने नुमाइंदे रऊफ अहमद से, जो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। रऊफ, बड़ी खबर आ रही है, जमीर अहमद खान के रिहाइशगाह पर छापे पड़े, क्या तफसीलात है इस वक्त आपके पास? जी देखिए, इस वक्त बेंगलुरु के 5 मकामात पर एसीबी ने छापे मारे हैं, जिनमें जमीर अहमद खान की रिहाइशगाह और उनके 2 दफ्तर शामिल हैं। ये कार्रवाई बंबू बाजार, सदाशिवनगर, चामराजपेट, खलासी पाल्या और बनशंकरी में इन मकामात पर एक कार्रवाई हुई है और इस वक्त छानबीन का सिलसिला जारी है। जैसा कि पिछले साल यानी कि साल 2021 5 अगस्त को ईडी ने जमीर अहमद खान के घर और दफ्तरों पर छापे मारे थे। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की इस कार्रवाई के बाद एक रिपोर्ट आती है और उस रिपोर्ट की बुनियाद पर एसीबी का कहना है कि उस रिपोर्ट की बुनियाद पर आज की ये कार्रवाई की गई है और छानबीन का सिलसिला जारी है। इल्जामात ये हैं कि आमदनी से ज्यादा अससाजात रखने के इल्जामात हैं। आईएम में आई मॉनिटरी एडवाइजरी, एक हलाल सरमायाकारी के नाम पर जो घोटाला पेश आया था, उसका भी जो है इल्जाम का सामना जमीर अहमद खान कर रहे थे और इस मामले में भी कार्रवाई हुई है, ये बात कही जा रही है। तो मुकम्मल तफसीलात
हासिल होने बाकी हैं। लेकिन रोज जिस तरह से आपने जिक्र किया कि एक जमीर अहमद के घर और 2 दफातर पर छापेमारी हुई है, 5 जगह पर छापेमारी हुई है, क्या 2 जो बाकी जगह वो जमीर अहमद से रिलेटेड है या किसी और के यहाँ छापेमारी हुई है? जी देखिए, एसीबी एंटी करप्शन ब्यूरो की ये कार्रवाई सिर्फ और सिर्फ इस वक्त जो है जमीर अहमद खान के से ही ताल्लुक रखती है। और पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कि एसीबी ने किसी एमएलए के घर या दफ्तर पर छापे मारे हैं या इनके खिलाफ कार्रवाई की है। अब तक एसीबी एंटी करप्शन ब्यूरो जो काम कर रहा था वो सरकारी अफसरों पर ही कार्रवाई हो रही थी, उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही थी। लेकिन पहली मर्तबा अवामी नुमाइंदे के खिलाफ जो है ये कार्रवाई हुई है। और इस पर जो है देखना होगा कि क्या रद्द-ए-अमल सामने आएगा कि पहली मर्तबा एसीबी एंटी करप्शन ब्यूरो ने ये कार्रवाई की है। इससे पहले भी हमने देखा कि कल की अहम खबर रियासत कर्नाटक से ये रही कि एक आईपीएस ऑफिसर और एक आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर अमृत पॉल को गिरफ्तार किया गया। ये मामला जो है पीएसआई की तकर्रुरी का मामला था। उस मामले में जो बदगुमानी पेश आई, उस मामले में जो है आईपीएस ऑफिसर, सीनियर आईपीएस ऑफिसर जो फिल वक्त एडीजीपी थे कर्नाटक के, अमृत पॉल, उन्हें कल सीआईडी ने गिरफ्तार किया। और एक कार्रवाई में और एक घोटाले में जो है मंजुनाथ, जो बेंगलुरु के डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर थे, डिप्टी कमिश्नर थे और आईएएस ऑफिसर हैं मंजुनाथ जे, उन्हें जो है कल एसीबी ने गिरफ्तार किया। तो कल 2 आईएएस ऑफिसरों की गिरफ्तारी आ चुकी है। अलग अलग मामलात हैं और आज का मामला बिल्कुल मुख्तलिफ है। आज के खिलाफ कार्रवाई की गई है एसीबी एंटी करप्शन ब्यूरो की जानिब से। चलिए रो, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। शाही ईदगाह जमीन तनाजा केस की समाअत आज मथुरा सिविल कोर्ट में होगी। सिविल जज सीनियर डिवीजन ज्योति सिंह की अदालत में इस मामले में दायर 2 दरख्वास्तों की समाअत करेगी। दरख्वास्त में शाही ईदगाह को मुतनाज़ जगह से हटाने और पूरी जगह हिंदुओं के हवाले करने का मुतालबा किया गया है। दूसरी दरख्वास्त में मुतालबा किया गया है कि अदालत शाही ईदगाह मस्जिद में मौजूद मंदिर के शवाहिद को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का हुक्म दे। इस मामले में मथुरा सिविल कोर्ट में अब तक 10 से ज़्यादा अर्जियाँ दाखिल की गई हैं। 7 दरख्वास्तों की समाअत 15 जुलाई को होगी। तो शाही ईदगाह ज़मीन तनाज़ा केस की समाअत आज मथुरा सिविल कोर्ट में होगी। सिविल जज सीनियर डिवीजन ज्योति सिंह की अदालत में इस मामले में दायर 2 दरख्वास्तों की समाअत होगी। दरख्वास्त में शाही ईदगाह को मुतनाज़ जगह से हटाने और पूरी जगह हिंदुओं के हवाले करने का मुतालबा किया गया है। नितिन हमारे साथ इस वक्त इस पूरे मामले पर जुड़ चुके हैं। नितिन, आज बड़ी खबर मथुरा से आ रही है। शाही ईदगाह ज़मीन तनाज़ा मामले में आज सुनवाई होने वाली है मथुरा सिविल कोर्ट में। कब तक सुनवाई शुरू हो सकती है और किस चीज़ को लेकर सुनवाई है? जी देखिए, हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि मथुरा श्रीकृष्ण जन्मस्थान और शाही ईदगाह से जुड़े करीब 9 मामले मथुरा की जिला अदालत में चल रहे हैं और ये सारे मामले न्यायालय सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में चल रहे हैं, जिनमें से आज 2 अहम मामले आज याचिकाकर्ता महेंद्र प्रताप और मनीष यादव की याचिकाओं पर अदालत सुनवाई करेगी, जिसमें महेंद्र प्रताप के द्वारा करीब 4-5 याचिकाएं अदालत के समक्ष रखी गई हैं, जिन पर लगातार सुनवाई चल रही थी और पिछले 1 महीने से अदालत की छुट्टी होने के कारण उनकी पर सुनवाई नहीं हो पा रही थी। आज उन पर सुनवाई होनी है और इस सुनवाई में सबसे जो अहम मांग है महेंद्र प्रताप की, उसकी मांग है कि इस जो शाही ईदगाह मस्जिद है उसका सर्वे कराया जाए, क्योंकि यहाँ पर जो सनातन धर्म से जुड़े हुए चिन्ह हैं उनको लगातार फुर्दबुड़ करने की बात उनके द्वारा कही गई है, आरोप लगाए गए हैं। तो आज सबसे जो अहम सुनवाई है वो महेंद्र प्रताप की याचिका पर है, जिसमें उन्होंने सर्वे की बात कही है। साथ ही उनके द्वारा इस तरीके की मांग भी प्रार्थना पत्र अदालत में दिया गया था कि सर्वे कराने के साथ साथ इसका जो है यहाँ पर जो मजिस्ट्रेट नियुक्त किए जाए, रिसीवर नियुक्त किए जाए और उसका काशी के आधार पर इसका जो है सर्वे किया जाए शाही ईदगाह का, ताकि यहाँ पर जो सनातन जो पुरानी प्राचीन जो जन्मभूमि है वो निकलकर उसकी बात सामने आए और जो 13.37 एकड़ जो भूमि जो शाही ईदगाह के कब्जे में है वो कब्जा मुक्त हो सके। जी बिल्कुल, एक चीज़ और जानना चाहेंगे। बताया जा रहा है कि अब तक 10 अर्जियां जो है इस मामले में लेकर दाखिल की गई हैं, 2 पर तो आज सुनवाई है, बाकी जो अर्जियां हैं उसमें भी जल्दी सुनवाई होने वाली बताया जा रहा है कि 15 जुलाई को उस पर भी सुनवाई होगी। वो अर्जियां किसकी तरफ से दाखिल की गई हैं और उसमें क्या मांग की गई है?
कि देखिए अगर जो बाकी अर्जियां हैं और जो मतलब कुल जो अर्जियां लगी हुई हैं उन सारी अर्जियों में केवल एक ही मांग है कि जो जन्मभूमि की 13.37 एकड़ भूमि है उस पर शाही ईदगाह का अवैध कब्जा है, इस शाही ईदगाह का जो अवैध कब्जा है इसको कब्जा मुक्त किया जाए और 13.37 एकड़ जो भूमि है वो श्री कृष्ण जन्मस्थान के पक्ष में रिलीज की जाए। तो जितनी भी याचिकाएं हैं सब में प्रमुखता से इसी तरीके की मांग रखी गई है। साथ ही हिंदू महासभा ने भी अदालत में इस तरीके का एक प्रार्थना पत्र दिया है। साथ ही हिंदू महासभा ने कहा है कि जो शाही ईदगाह है वो असली श्री कृष्ण जन्मस्थान है, वहीं पर भगवान का मंदिर था, वहीं उनका जन्म हुआ था, तो उसका जलाभिषेक की मांग उनको द्वारा की गई थी, सुरक्षा की मांग करी गई थी, जलाभिषेक के साथ साथ भगवान का जो है दुग्धाभिषेक की मांग की गई थी। अधिकारियों के साथ डीएम एसएसपी के साथ जाकर वहां पर उस स्थान का अवलोकन और निरीक्षण करने की बात की याचिकाएं लगी हुई। तो कहा जा सकता है कि इस जो श्रीगंज जन्मस्थान और शाही ईदगाह के जो अवैध कब्जे का मामला है उसको लेकर लगातार जो है याचिकाकर्ताओं के द्वारा प्रार्थना पत्र लगाए गए थे, जिनमें से आज 2 की सुनवाई है, बाकी अन्य की 15 जुलाई को सुनवाई होगी। और अब देखना होगा कि न्यायालय इन प्रार्थना पत्रों को किस तरीके से निस्तारित करता है, क्योंकि हाई कोर्ट का आदेश है कि श्री कृष्ण जन्मस्थान और शाही ईदगाह से जुड़े जितने भी मामले हैं उनको लगभग 4 महीने के अंदर निपटाया जाए। जी चलिए नितिन, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद।